अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 नवंबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जू पार्क में इलेक्ट्रिक बग्गी की टक्कर से कमसिन बच्ची शदीद जख्मी, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जू में मेडिकल फैसिलिटी की अदम सहूलत। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जू की इलेक्ट्रिक बग्गी ने 2.5 साल कमसिन लड़की को रौंद दिया। लिहाजा इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई और इलाज के लिए दवाखाने में शरीक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जी नवीन राजू और इनकी बीवी अपने बच्चों के साथ इतवार को बहादुरपुरा के नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहुंचे। जू में सैर करने के लिए इलेक्ट्रिक बग्गी किराए पर हासिल की। लिहाजा तकरीबन 3:30 बजे जी नवीन राजू अपने बीवी बच्चों के साथ बग्गी से उतरकर जानवर का मुशाहिदा कर रहे थे। इसी दौरान बग्गी के ड्राइवर ने तेज रफ्तार से बग्गी चलाते हुए की बेटी अनन्या राजू जिसकी उम्र 2.5 साल बताई गई है रौंद दिया। इस हादसे में कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई। यहाँ पर मासूम बच्ची के वालिदैन ने जू और वहाँ के इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए अपनी शिकायत में बताया कि हादसे के बाद इनकी जख्मी बच्ची का कोई पुरसाने हाल नहीं था ताकि जू की एम्बुलेंस भी नाकारा बताई गई है। परेशान हाल वालिदैन ने अनन्या राजू को मुकामी दवाखाने मुंतकिल किया जहाँ पर इसे इब्तिदाई तबी मदद के बाद बजर हिल्स में वाक़े एक कारपोरेट दवाखाने मुंतकिल किया गया जहाँ वो जेर इलाज है। जबकि वालिदैन ने अपनी शिकायत जू मैनेजमेंट और वहाँ के अमले की इंतहाई लापरवाही बिलखुसूस इलेक्ट्रिक बग्गी के ड्राइवर के बारे में तशवीश जाहिर की। इसके अलावा मुतासरा लड़की के वालिदैन ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की जू के हाथ में मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई इंतजाम मौजूद नहीं है और न ही वहाँ के अमले को इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई है। लिहाजा हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि जू आने वाले लोगों की सलामती और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करें। जाली डॉक्टरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने रियासत भर में जाली डॉक्टर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल शोबे में शफाफियत, अखलाकी उसूलों, डिजिटल गवर्नेंस का ऐसा मजबूत निजाम कायम किया है जिससे मुल्क की दीगर रियासतें भी मॉडल के तौर पर देख रही है। लिहाजा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काउंसिल ने जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमे सेहत के साथ मिलकर खुसूसी टीमें तश्कील दी और बगैर लाइसेंस इलाज करने वाले दर्जनों डॉक्टरों पर कार्रवाई की। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी TGSMC की कारकर्दगी को सराहते हुए इसके चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार को अपनी खुसूसी टीम में शामिल किया है ताकि मुल्क भर में जाली डॉक्टरों के खिलाफ नए रहनुमाना खुद तैयार की जा सकें। काबीना का आज इजलास लोकल बॉडी इलेक्शन पर फैसले की तौक़्क़ो। इंतखाबी तरीक़ेकार और ख़ानी रिकॉर्डों पर वज़रा से राय ली जाएंगी। रियासती काबीना का इजलास पीर यानी 17 नवंबर को मुनक़्क़द किया जाएगा। वज़ीर के हाईकोर्ट की जानिब से लोकल बॉडी इलेक्शन के सिलसिले में सख्त हिदायत के बाद पीर को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द होने वाली इस इजलास को सियासी तौर पर मुख्तलिफ ज़ावियों से अहमियत हासिल हो गई है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में इंतखाबी शेड्यूल पर फैसले की तौक़्क़ो है जबकि कांग्रेस हुकूमत रियासत में 2 साल हुक्मरानी के मौके पर दिसंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन कराने पर गौर कर रही है। समझा जाता है कि वज़रा रियासत के दही राय दहिंदों बिलखुसूस किसानों को राग़िब करने के लिए और रियायतों पर भी इस इजलास में तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के फौरन बाद होने वाले इस इजलास में उम्दा किस्म की धान पर बोनस की अदायगी का भी फैसला किए जाने की तौक़्क़ो है जो 2023 के इंतखाबी वादों में से एक था, लेकिन ये वादा ताहाल पूरा नहीं किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शन के तरीक़ेकार, हिकमत अमली और क़ानूनी रुकावटों पर वज़रा की राय ली जाएंगी। स्पेशल लोक अदालत एक ही दिन में 74,000 ज़ेरे इल्तवा फौजदारी मुकदमात का तस्फिया। तेलंगाना भर में हाई कोर्ट और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से हफ्ते के रोज मुनक़्क़दा स्पेशल लोक अदालत में 74,000 फौजदारी मुकदमात का तस्फिया किया गया जिससे अदालती बोझ में नुमाया कमी आई है और ज़ेरे इल्तवा मामला कम करने की जानिब एक अहम पेशतर रफ़त हुई है। वज़ीर के फ़रीक़ीन के दरमियान काबिल क़बूल तरीक़े से तस्फिया करते हुए जुर्माने आयद किए गए जबकि पुलिस ने तस्फिया के लिए अहल मामला की निशानदेही करते हुए दोनों फ़रीक़ीन को नोटिस जारी की थी। बैरिस्टर अवीसी से नवीन यादव की मुलाकात और इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से जुबली हिल्स असेंबली हल्के के मुंतखब रुकन असेंबली नवीन यादव ने मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। लिहाजा नवीन यादव ने जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनकी तायद करने और जुबली हिल्स के हल्के में मजलिस के अरकान मुखन्ना, कॉर्पोरेटर्स और कारकुनों की जानिब से तायद मुहिम पर शुक्रिया अदा किया। मजीद नवीन यादव ने कहा कि वो हल्के जुबली हिल्स की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और साथ ही इस हल्के में जो पसमानदा इलाके हैं और इनमें जो ज़ेर इल्तवा तरक्याती काम है इन कामों को दर्जे की बुनियादों पर मुकम्मल करने के इक़दाम करेंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1,55,00,000 रुपए के मालियती के सोने की बिस्किट जब्त। रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दी। वज़ीर के मुसाफिर से 1,196 ग्राम वजनी गैर मुल्की सोने के बड़े बिस्किट बरामद हुए हैं जिसकी मालियत तकरीबन 1,55,00,000 रुपए बताई गई है। लिहाजा इस मुसाफिर का साथी जो आंध्र प्रदेश में था इसे भी हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर के दोनों अफराद गिरफ्तार हो गए हैं और मजीद तहकीकात जारी है।
हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए 468 अफराद पकड़े गए। तगराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान तकरीबन 468 गाड़ी सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अहदेदारों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामला 2 व्हीलर गाड़ियों के थे, जिनकी तादाद 335 रही। इसके बाद 107 4 व्हीलर्स गाड़ियां, 25 3 व्हीलर्स गाड़ियां और एक हैवी व्हीकल शामिल है। वाज़ेह है कि पकड़े गए मुलजिम के खिलाफ खून में शराब की सतह की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया और इन तमाम को अदालत में पेश किया जाएगा। तगराबाद पुलिस ने दोबारा वाज़ेह किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। ऐसा पुलिस ने खबरदार किया कि पकड़े जाने पर BNC की दफा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो गैर इदारती खतल से मुताल्लिक है और इस दफा में ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माना शामिल है। हैदराबाद में शदीद सर्दी का सिलसिला तीसरे दिन भी बरकरार। शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी का सिलसिला तीसरे दिन भी बरकरार रहा। लिहाजा 16 नवंबर के सिवा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत इसी तरह है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 10 डिग्री सेल्सियस, BHL में 11 डिग्री सेल्सियस, गौरामपल्ली में 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि बोलाराम में 14 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मौसमी मौसमियत के मुताबिक हैदराबाद में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। लिहाजा महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले तरीन दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री गिरावट का इम्कान है, जबकि शहर के मुजाफती इलाकों में दर्जे हरारत में 7 से 8 डिग्री गिरावट की पेशेखासी की गई है। लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में आखिरी तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। सरकारी दवाखानों को फंड्स की अदम इजराई, दवाइयाँ और आलात की फराहमी भी बंद कर दी गई। मरीजों को मुश्किलात। आरोग्यश्री स्कीम के तहत खानगी हॉस्पिटलों को वाजिबुल अदा बिलों की अदायगी की वजह से वो आए दिन एहतजाज और हड़ताल पर उतर रहे हैं, जिसके दबाव में हुकूमत कुछ हद तक बखैजात जारी कर रही है। सरकारी हॉस्पिटलों पर बड़े पैमाने पर बोझ को नजरअंदाज कर रही है। ज़राए के मुताबिक इसी साल जनवरी के बाद से हुकूमत ने सरकारी हॉस्पिटल को फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से अहम खिदमात में खलल पड़ रहा है। सरकारी डॉक्टरों के मुताबिक रियासत भर के सरकारी हॉस्पिटल्स को मजमूई तौर पर 300 करोड़ रुपए की अदायगी होना बाकी है। लिहाजा ज़राए ने मजीद बताया है कि आरोग्यश्री फंड से हॉस्पिटल में अद्वियात और आलात खरीदने के साथ साथ डॉक्टरों को मरामत भी दी जाती है और इलाज के बाद मरीजों को सफर खर्च भी इसी मद से देना जरूरी है। JHMC हेड ऑफिस पर प्रजावानी प्रोग्राम। वाही मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाने के लिए JHMC हेड ऑफिस पर हर पीर को मुनक़द होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम 17 नवंबर यानी पीर से फिर शुरू होगा। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स में मुनक़दा इलेक्शन की वजह से इस प्रजावानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। लिहाजा इलेक्शन खत्म होने के बाद JHMC की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जा रहा है। गवर्नमेंट डिग्री NPG कॉलेज हुसैन आलम में स्पॉट दाखिले। गवर्नमेंट डिग्री NPG कॉलेज हुसैन आलम के प्रिंसिपल की इतला के मुताबिक साल 2025-26 के लिए MA अंग्रेजी में स्पॉट दाखिले मुनक़द किए जा रहे हैं, तो 17 नवंबर की सुबह पीर के रोज सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। लिहाजा अहले उम्मीदवार जिन्होंने मुतालिका अहलियत के इम्तिहान में 50% निशानात हासिल किए हैं और जिन्होंने अभी तक किसी भी इदारे में दाखिला ना लिया हो, तो ऐसे उम्मीदवार शख्सी तौर पर स्पॉट एडमिशन के लिए हाजिर हो सकते हैं। जिले के उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ हाजिर होना होगा और प्रोसेसिंग फीस 2100 रुपए जमा करानी होंगी। जुबली हिल्स की कामयाबी के बाद JHMC इंतखाबात पर कांग्रेस की नजरें। रेवंत रेड्डी की कायदीन से मुशावरत, कैडर को मुतरक करते हुए ज़ायद डिवीजन्स पर कामयाबी का निशाना। जुबली हिल्स ज़मीनी चुनाव में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने JHMC इंतखाबात की हिकमत अमली पर कायदीन से मुशावरत की। जिले के असेंबली इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद की एक भी सीट पर कांग्रेस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जबकि गुज़िश्ता JHMC इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा मायूस रहा है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी के कमजोर मौक़िफ़ के बावजूद मकामी जमात की तायद से जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुंतजा बॉडी की मियाद 10 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है, जबकि दिसंबर से ही इंतखाबी माहौल तेज हो सकता है। लिहाजा इस समय कांग्रेस पार्टी JHMC इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे की कोशिश कर रही है कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को अवामी तायद तस्वुर की जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तेलंगाना की जानिब से 2 खुसूसी पोस्टल कोर्सेज की इजराई। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तेलंगाना सर्कल की जानिब से 2 खुसूसी पोस्टल कोर्सेज जारी किए गए, जो जनजातीय गुरु दिवस 2025 के ज़मन में जारी किए गए हैं। लिहाजा हर साल 15 नवंबर को बारासा मंडा की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। सदर जमहूरिया का जुम्मे को दौरे हैदराबाद। सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को हैदराबाद के एक रोजा दौरे पर पहुंच रही है, जिसके पेश नज़र शहर में हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। लिहाजा पुलिस ने सदर जमहूरिया के काफिले और मौजूदा प्रोग्रामों के दौरान सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। रियासत में कपास की खरीदारी का बहरान, KTR का बयान। TRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने मरकजी और तेलंगाना हुकूमतों पर किसानों के मसाइल पर गफलत का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि रियासत भर में कपास की खरीदारी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके नतीजे में लाखों किसान अपनी फसल फरोख्त करने से खासिर है। ऐसा एक बयान में KT रामाराव ने कहा है कि इस साल तकरीबन 50 लाख एकड़ अराजी पर कपास की काश्तकारी की गई, लेकिन दोनों हुकूमतों ने किसानों की आमदनी को बचाने के लिए जरूरी फौरी इक़दाम नहीं किए।
तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 ट्रेनों में इजाफी कोचेस। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में मुनक़दा सालाना इज्तिमाई प्रोग्राम के दौरान बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनजर रखते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीजन ने खुसूसी क्राउन मैनेजमेंट के तहत 2 अहम ट्रेनों में एक इजाफी जनरल कोच को जोड़ने का फैसला किया है। अजर की सूरत 17 और 18 नवंबर पर 2025 को नाफिज अमल होंगी, जो मुसाफिर को सफर के दौरान इजाफी जगह और सहूलत फराहम करेंगी। स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए हॉल टिकट्स। नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इम्तिहान के लिए हॉल टिकट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsc.telangana.gov.in पर दस्तयाब बनाए गए हैं। लिहाजा इस इम्तिहान के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार इनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट से इनके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दोपहर के खाने की स्कीम में मछली की डिश शामिल करने के इक़दामात। वजीर समकियात का बयान। वजीर समकियात वी श्रीहरि ने कहा है कि तेलंगाना को मछली की पैदावार में सरकुर्दा ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने हनमकुंडा जिले में मछलियों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत महकमा समकियात के लिए 122 करोड़ रुपए का भारी बजट अलॉट किया है। मजीद उन्होंने कहा है कि 84 करोड़ छोटी मछलियाँ और 10 करोड़ झींगे मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं और ये तकसीम तेलंगाना भर के 26,000 तालाबों में अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकन और मटन की तरह मच्छी को भी मकबूल बनाने की जरूरत है। दोपहर के खाने की स्कीम में मछली की डिश को शामिल करने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए राशन कार्ड लाजमी। फी इन्वेस्टमेंट बखराजात की अदायगी के लिए हाल ही में आला तालीम अदारों ने बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, जबकि हुकूमत ने ज़र रकम जारी करने से इत्तेफाक किया। इसके बाद आला तालीम इदारों के फेडरेशन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। ताहम अब फी इन्वेस्टमेंट के अमल में हुकूमत की जानिब से एक नई शर्त शामिल की गई है, जिसके तहत अब फी इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए सफेद राशन कार्ड का होना लाजमी है। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम से फायदा उठाने वालों में गरीब तलबा के साथ साथ माशी तौर पर खुशहाल घरानों के बच्चे और मुलाजमिन के बच्चे भी शामिल है, जिससे जाली या गैर मुस्तहिक फायदा उठाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। मजीद ओहदेदारों का कहना है कि गैर मुस्तहिक अफराद की निशानदेही के लिए फैसला जरूरी था। वज़ीर के सफेद राशन कार्ड न होने वालों का स्टेटस मी सेवा मराकज़ में मिसिंग राशन कार्ड के तौर पर नजर आता है, जिससे इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। ऐसा हुकूमत ने मनसूबा बनाया है कि पहले ऐसे गैर मुस्तहिक अफराद को फहरिस्त से खारिज किया जाए और इसके बाद ही मुस्तहिक तलबा को फंड जारी किए जाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।